हेलो गाइस, इस वीडियो में हम टी ऑन टाइमर कैसे काम करता है वो सीखेंगे। आप देख सकते हैं कि आपने हमने लास्ट वीडियो में लैचिंग कंसेप्ट पे एक वीडियो बनाया था। अगर आपने वो देखा नहीं है तो आप देख सकते हैं जाके। तो इस वीडियो में हम टी ऑन टाइमर कैसे काम करता है वो सीखेंगे। तो उसके लिए हम एक लॉजिक बनाएंगे। M0 T1 K50 T1। आप देख सकते हैं कि मैंने एक सिंपल लॉजिक बनाया है। जो भी लैच होके आया था वो M0 मोटर मोटर का एक एनो लिया, मोटर की कॉइल M0 पे ऑन हुई है। तो उसके बाद में M0 ऑन होने के बाद ये बिट ऑन होगा। तो ये ऑन होने के बाद एक टाइमर रन होगा जो कि T1 टाइमर रन होगा। और वो टाइमर 5 सेकंड के लिए रन होगा। 50 मीन्स 5 सेकेंड्स। ओके, 5 सेकेंड्स के लिए रन होने के बाद में T1 एक्टिव होगा। 5 सेकंड के बाद में T1 एक्टिव होगा। तो T1 NC होने के बाद M3 ऑन होगा। तो उसके बाद में M3 को हम इधर लेंगे। एम थ्री ऑन होने के बाद M3 ऑन होने के बाद हम एक टाइमर ऑन करेंगे जो होगा T2 K60। और उसके बाद फिर से हम T2 का बीट लेंगे और M3 होने के बाद हम M4 ऑन करेंगे। कुछ नहीं, मैंने सिर्फ दो टाइमर को यूज़ किया है। M0 ऑन होने के बाद एक टाइमर ऑन होगा जो कि M3 को ऑन करेगा। और उसके बाद M3 ऑन होने के बाद फिर से एक टाइमर रन होगा जो कि M4 को ऑन करेगा। तो इस चीज़ को हम सिमुलेशन करके देखेंगे। तो स्टार्ट करेंगे सिमुलेशन। उसके पहले हम इस प्रोग्राम को रिबिल्ड कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि प्रोग्राम में कोई एरर है नहीं, रिबिल्ड हो चुका है। इसके बाद हम डिबग में जाएंगे, स्टार्ट सिमुलेशन करेंगे। सिमुलेशन स्टार्ट होगा। अभी इसको क्लोज करेंगे। अभी हम मोटर को ऑन करेंगे। मोटर ऑन हो चुका है। उसके बाद टाइमर भी ऑन हो चुका है। टाइमर ऑन होने के बाद आप देख सकते हैं कि M3 ऑन हो गया। M3 ऑन होने के बाद फिर से टाइमर रन हो रहा है। और टाइमर रन होने के बाद फिर से M4 ऑन हो गया। तो आप देख सकते हैं कि M3 और M4 ऑन है क्योंकि दोनों टाइमर डन हो चुका है। T1 भी डन हो चुका है, T2 भी डन हो चुका है। अभी M4 ऑन हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों टाइमर कैसे काम करते हैं। तो अभी इस सर्किट को हमें फिर से क्या करने का है। यहाँ पर अगर हम इस सर्किट को ब्रेक करना है तो हम यहाँ पर ये स्टॉप बटन दबाएंगे तो सब बंद हो जाएगा। जैसे ही हम स्टॉप बटन दबाएंगे सब बंद हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जो लॉजिक बनाया है, यहाँ पर हम स्टार्ट बटन दबाने के बाद अगर मैं स्टॉप बटन दबाता हूँ तो उसके बाद सब सर्किट बंद हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इस सर्किट में अगर मैं इस लॉजिक में अगर मैं स्टार्ट दबाता हूँ तो थोड़ी देर में M3 ऑन होगा। पहले तो मोटर ऑन होगा, उसके बाद M3 ऑन होगा और थोड़ी देर में M4 ऑन होगा। M4 एट द एंड ऑन होगा। तो मैं तीन आउटपुट ऑन कर रहा हूँ, M0 M3 और M4। बट उसमें डिले है। तो इस तरीके से हम टी ऑन टाइमर को यूज़ कर सकते हैं। कोई भी कस्टम टाइमर यूज़ करके। मैंने 5 सेकेंड्स और 6 सेकेंड का एक एक टाइमर लिया था। आप आपके हिसाब से ले सकते हो। तो ये था टी ऑन टाइमर। अभी हम पढ़ेंगे टी ऑफ टाइमर। तो अब इस चीज़ को हम बंद करेंगे, स्टॉप सिमुलेशन करेंगे। आप देख सकते हैं सिमुलेशन बंद हो चुका है। हम टी ऑफ टाइमर कैसे काम करता है वो पढ़ेंगे अभी। तो टी ऑफ टाइमर के लिए हम एक सीखने टी ऑफ टाइमर समझने के लिए हम एक कोड लिखेंगे। जो टी ऑन टाइमर है, जिस तरह से टी ऑन टाइमर लिखा जाता है उसी तरह से हम टी ऑफ टाइमर भी लिखते हैं। तो फ़र्क इतना इतना ही है कि जो डन बीट है वो हम टी ऑफ टाइमर के लिए एन सी में लेते हैं। तो एन सी में लेंगे तो जो आउटपुट उस पर ट्रिगर होगा वो हम चेंज कर सकते हैं। तो हम एक लॉजिक लिखेंगे यहाँ पर। M4, जो M4 आउटपुट है वही लेंगे। उसके बाद एक टाइमर का इंस्ट्रक्शन लिखेंगे T5K100, 10 सेकेंड्स का टाइमर लेंगे। उसके बाद में LDI T5 जो कि टाइमर का डन बीट है, उसका NC लेने के बाद हम क्या करेंगे, M4 यहाँ पर डालेंगे। नहीं तो क्या होगा, आउटपुट कंटिन्यू ऑन रहेगा ना। तो आउटपुट M5। तो इसको हम एक बार देखेंगे। M4 है, M4 के ऊपर एक टाइमर ऑन किया, उसके डन बीट का LDI लिया, मीन्स NC लिया। तो उसके सीरीज में M4 लिया। उसके बाद M5 एज ए आउटपुट लिया। तो कन्वर्ट करेंगे, रिबिल्ड करेंगे। इसके बाद हम डिबग में जाएंगे, स्टार्ट सिमुलेशन करेंगे।
हम इसको क्लोज करेंगे। तो मैं इसको ऑन करता हूँ। ऑन करने के बाद आप देखेंगे कि M3 ये टाइमर कंप्लीट होने के बाद चालू हो रहा है, M4 ये टाइमर कंप्लीट होने के बाद चालू हो रहा है, और ये M5 जब टाइमर चालू है तब ऑन है। तो इसका मतलब ये ऑफ होने के लिए डिले ले रहा है, वो डिले ये है, 10 सेकेंड का डिले ऑफ होने के लिए लिया और ऑफ हो गया। तो इसका मतलब ऑफ डिले टाइमर है ये, और ये दोनों ऑन डिले टाइमर है। ओके, एंड दिस इज हाउ ये ऑफ डिले टाइमर वर्क्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।